मुश्किल पर उम्मीद का है नशा। तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना असरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्री हिट्स बाय वली स्पोर्ट्स। मैं हूं आपकी होस्ट महक खोकर और आज 11वां मैच है HPL PSL 10 का और आखिरी मैच है नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में, जहां पे कराची किंग्स will really be looking to get a win there today, especially after their disastrous loss yesterday. And of course, to mention to all of you, Ahmed Shahzad's predictions going wrong are still going strong on this show. कल उन्होंने unfortunately कराची किंग्स को हरा दिया और आज मैं आप लोगों को बताती चलूं, आज के शो में हमारे पास दो हॉट टॉपिक्स होंगे। एक ऑफ कोर्स होगा कि अहमद शहजाद के जो फेवरेट प्लेयर हैं एंड ऑफ कोर्स फेवरेट कैप्टन, आज उनकी टीम खेलेगी। एंड ऑफ कोर्स जो अहमद शहजाद और पूरे पाकिस्तान का जो कौमी सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, एंड दैट इज़ मेरी शादी और हर किसी की शादी इस मुल्क में। तो अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट करती हूँ मेरे जो आज के गेस्ट है हमारे साथ। ऑफ कोर्स वी हैव अहमद शहजाद who is regularly here with us. Thank you so much कि आप फिर से आपने हमें अपनी presence, you granted your presence here with us. And then of course we have our two guests for today. The first guest is Abdullah, who is a digital content creator. He's going to tell us in detail in a bit the kind of content he creates and the kind of videos he makes on social media. And our second guest here today is a fellow national tennis player, my fellow national tennis player. She's Pakistan's top national tennis player. उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी achievements हैं पाकिस्तान के लिए nationally and internationally. वो भी आपको detail में बताएंगी. She is someone who's very inspirational, and a lot of young people and a lot of people from the younger generation look up to her. It is Ushna Suhail. Guys, thank you so much for being here with us on this show. आज का जो मैच है वो है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल का मैच जो कराची किंग्स ने खेला था इन their home ground, which is the National Bank Stadium Karachi, they were up against, of course, the most continuous and consistent team in the HBL PSL this season, which is Islamabad United. We have the match someday right here with us. And Karachi Kings batted first. उन्होंने 128 runs बनाए with a loss of 7 wickets. Not the best batting by them at all. And of course, Islamabad United was able to chase that pretty easily in 17.1 overs. Ahmed, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि आज का मैच कौन जीतेगा? मैच कहाँ हो रहा है? कराची में। कराची में ही हो रहा है। आई थिंक कि पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह का पिछला मैच खेला है, कुछ आज चेंजिंग्स भी उन्होंने की अपने स्क्वाड के अंदर, और जो बड़ी बात ये थी कि उनके दोनों ओपनर्स आउट हुए, उसके बाद भी दे मैनेज टू स्कोर ऑलमोस्ट 227 रन्स। दैट वाज ह्यूज। मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीतेगा। हाँ, अगर आप होम एडवांटेज की बात करेंगी तो वो कराची के पास बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हम यही बात आखिरी मैच में भी कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमें देखने को मिली है, लेकिन एज अ टीम कराची किंग अभी तक उस तरह क्लिक नहीं की है। मुझे लगता है एक मोमेंटम जो है कराची पेशावर ज़ल्मी का लास्ट मैच से एक अच्छा होगा। दे हैव एन अपर हैंड। Upper hand. Okay, well, we're definitely going to celebrate on the show the day that you get a prediction right on the show as well. कल के मैच की बात करें तो Islamabad United and Karachi Kings. Karachi, when James Vince doesn't perform, तो उनकी भी बैटिंग लाइनअप में कोई भी परफॉर्म नहीं करता. They don't give them the runs that they need. इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो शादाब खान जो उनके कैप्टन हैं, he was brilliant all around with the ball and with the bat. He was their highest scorer and he only conceded 17 runs and took 2 wickets. तो आप उनके बारे में और उनकी कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे? एक पर्टिकुलर मैच देखा जाए, सिर्फ पिछला मैच, तो आई थिंक इट वाज अमेजिंग। 40 बॉलों पे 47 रन्स किए, जहाँ पे बॉल थोड़ा सा सीम हो रहा था और कराची किंग्स के सारे बल्लेबाज आउट हो गए थे। पिच में मॉइस्चर या घास मौजूद था, और उसी पिच पे जहाँ के स्पिनर पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, वहीं पे भी शादाब ने बॉलिंग भी अच्छी की। तो आज बड़े अरसे बाद कल लगा कि शादाब खान जो है कोई मैच खेलने आए हुए हैं। अदरवाइज़ तो पिछले 2.5-3 साल से, चाहे आप उसकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस देखिए, डोमेस्टिक के मैचेस उठा के देखिए, PSL देखिए, ड्राए जा रहे थे। वैसे आपको जब प्लेटफॉर्म मिलता रहता है, सूनर और लेटर एक ना एक दिन आपने परफॉर्मेंस करनी होती है, और कल शादाब का दिन था। उन्होंने ना सिर्फ बैटिंग तो छोड़ दें आप, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की। ऐसा लग रहा था कि एक लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है। नॉर्मली ये हो रहा था पिछले 2-2.5 साल से, इतना डरने लग गए थे कि उनको शॉट लगता था वो जो है ना बाहर भागते थे, बिल्कुल बाहर। ऐसे स्पिनर्स नहीं, स्पिनर दलेर होते हैं, ठीक है, वो डरते नहीं है छिक्के चौके खाने से। और जिससे भी बात हुई है, जितने भी बड़े स्पिनर्स थे, वो यही बोलते हैं कि छिक्का भी पड़ेगा, चौका भी पड़ेगा, लेकिन आपने दलेर रहना।
चिकन हार्टेड स्पिनर्स नहीं चलते हैं। और कल जो है शादाब खान ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी है। And what went wrong with Karachi? कराची mean, देखिए, कराची के वही सबसे पहले जो जब वो गए, डेविड वार्नर से बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, साइफर्ट से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, टॉप ऑर्डर उनका है, फॉरनर जिसकी वजह से उन्होंने अपना सारा सेटअप चेंज किया था, वो क्लिक कर नहीं पा रहा है। फिर मैंने आपको पहले भी बोला था कि देखिए डेविड वार्नर रिटायर हो गए हैं, अभी जिस तरह मैंने भी रिटायरमेंट ली है इस रजीम के होते हुए, तो वो सारा जोन आउट हो जाता हूँ। मैं आज से पहले इतना जोन आउट कभी भी नहीं हुआ जितना ये रजीम, जब से मैंने ये कहा कि हाँ मैं नहीं खेलूँगा। प्रैक्टिस में डिफरेंस आता है, रूटीन्स में डिफरेंस आते हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। पहले सारी ज़िंदगी आपकी क्रिकेट प्रायोरिटी रहती है, हर चीज़ का आप क्रिकेट के बारे में सोचते हो, अपनी खाने पीने आउटिंग जो भी प्लान करते हो सबसे पहले आप क्रिकेट का सोचते हो। जैसे ही आप जो है रिटायरमेंट ले लेते हो फिर आप थोड़ा सा ईज आउट हो जाते हो, और वही हो रहा है। फिट तो लग रहे हैं, बड़े प्लेयर भी हैं, उन्होंने बहुत परफॉर्मेंसेस की भी हैं, लेकिन जिस तरह वो खेल रहे हैं, अब थोड़ा सीम था, पहले बॉल से पता लग गया था। जिन पोजीशंस में नसीम शाह को वो आ रहे थे वो एक टेरिबल पोजीशंस थी। आप एज अ लीडर यू हैव टू बी अ रोल मॉडल फॉर दी अदर्स एज वेल। वो ऐसे जैसे वो आउट हो रहे हैं, डेविड वार्नर बिल्कुल लग रहा है कि वो टच में है नहीं। और इस तरह के पिच भी आते हैं, आप विराट कोहली का इंटरव्यू सुनेंगी, पीछे कोई 2 महीने पहले 3 महीने पहले उन्होंने दिया था। वो कह रहे हैं बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोग चौके छिक्के देखने आते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है। एट द सेम टाइम जब 160 वाला मैच होता है और पिच के अंदर मॉइस्चर और घास मौजूद होता है, लोग उसको भी इंजॉय करते हैं। वो भी जो है ना आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इन्हेंस करता है, गेम की आपकी स्किल्स इन्हेंस होती हैं, मज़ा आता है। तो ये जो पिच था कराची में जो था, आई थिंक ये भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी टूर्नामेंट के अंदर इस तरह के पिचेस होना। कूडोस, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा कराची का पिच, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए चीज़ें मौजूद थी, लेकिन वहाँ पे इस तरह के बैट्समैन चलते हैं जिनकी टेक्निक भी सॉलिड हो, जो अपने आप को अप्लाई कंडीशंस के हिसाब से करना जानते हुए, जो कि कराची के बैट्समैन ने नहीं किया। और दूसरी तरफ जब इनफॉर्म साहिबजादा फरहान आए, देखो उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, इस्लामाबाद की तरफ से 30 इंपॉर्टेंट रन उन्होंने फिर से बनाए, आड़े हाथों लिया कराची के बॉलर्स को जो इनफॉर्म में थे। तो ये फ़र्क होता है उन प्लेयर्स का कि जिन्होंने हार्ड यार्ड्स पुट किए हों, विलिंग टू के कंडीशंस जैसे भी अपने आप को अप्लाई करने के लिए विलिंग। और आप नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 18वें ओवर में उन्होंने जाके रन्स यानी कि टोटल चेस कंप्लीट किया है। तो वो इसलिए किया कि देखिए आप, शादाब खान ने 40 बॉलों पे 47 किया। अगर ये 40 बॉलों पे 47 ना करते और आजम खान 30 बॉलों पे 31, ये तो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। ये तो इस तरह ये 18वें ओवर तक ये खुद ही लेके गए मैच। अब आजम खान को किसने कहा था कि आप ओपन भिजवा दें जो 30 बॉलों पे 31 करे? फिर शादाब खुद जो 40 बॉलों पे 47 कर रहे हैं, वो भी किसी ने नहीं कहा था। साहिबजादा फरहान भी तो ऊपर से खेल रहा था ना। वो ईज में होंगे, वो 3 मैच ऑलरेडी अपने सारे जीत चुके बिल्कुल हैं, मैं तो मानता हूँ। experiment नहीं ये होंगे। ईज फिर आगे जाके ये ईज नहीं रहती है। ये एक्सपेरिमेंट आपको वही करने हैं जो आपने आगे जाके करने हैं। आप हर किसी को ओपनर बनाई जा रहे हैं। आगे पाकिस्तान में ओपनर की कमी है कि अब आजम खान को भी आपने ओपनर भेज दिया। मतलब कहाँ कहाँ ट्राई करना चाहेंगे आप लोगों को? ठीक है, आप ईज में हो जाए, फिर यही चीज़ें जब आपके सामने लेटर ऑन खुदा न ख्वास्ता आएंगी टूर्नामेंट के अंदर, फिर हम बिल्कुल इसकी निशानदेही कराएंगे कि जब आपके पास चीज़ें जिस तरह आप चाह रहे थे हो रही थी, आपने खुद ही छेड़खानियां स्टार्ट की और लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे किया और अपनी टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब करके अब आपसे कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें नोट होती हैं। Definitely, I'm sure they'll keep that in mind for their next match. कराची किंग्स की बात करें तो मुझे लगता है कि in recent days उनको ज़्यादा पैडल खेलने का शौक हो रहा था। वैसे आपने पैडल खेली भी है? I've never tried it. Never I tried it? want to, but I've You never should. tried You know, it. it's the new craze. Gen Z is really into paddle. Yeah. You know. अच्छा, आप बताएं अब्दुल्ला, you're a content creator. Yes. सबसे पहले तो आपने कभी पैडल खेली है? अभी तक नहीं खेली, अभी तक बट नहीं आई एम खेली। आल्सो प्लानिंग विद फ्रेंड्स के खेलने बस दोनों इकट्ठे ही खेलेंगे फिर। हाँ, दोनों आप लोग एक साथ खेलें। वैसे I'm sure रुशना ने have you tried paddle जिस yet? दिन हमारा कैंप एंड हुआ था, हमने उस दिन जाके घंटा हमने पैडल किया। Oh हाँ, I forgot about that. Yeah. Did you like paddle? I enjoyed Yeah, it. you enjoyed it? I enjoyed आपको लगता है कि उसके साथ कोई similarities हैं टेनिस की कि नहीं? Similarities तो हैं, but I हाँ. think the overall I would say the court coverage हाँ. and of course जो आप full swing से मारते हो, हाँ. वो it's not the same. It's not the in same paddle. thing. It's more of a field game, I would say. Field game, yeah. Mm. वैसे the ones that haven't tried should definitely try it. Abdullah, tell me a little bit about your videos जो आप बनाते हैं Instagram पे. What's the background of your reels that you share with the world? ओके, सो मेरा कंटेंट बहुत डाइवर्स है एंड मैं मल्टीपल जॉनरास पे रील्स बनाता हूँ। लाइक मेरा जो फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट, दैट इज सोशल एक्सपेरिमेंट्स। आई गिव फ्लावर्स टू रैंडम पीपल, जो कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग अ रील इन यूनिवर्सिटी, तो मुझे जो मुरझाए हुए चेहरे होते हैं उन पर खुशियाँ बिखेरना अच्छा लगता है। तो आई गिव कॉम्प्लीमेंट्स टू रैंडम पीपल, आई राइट कॉम्प्लीमेंट्स ऑन स्टिकी नोट्स एंड गिव देम टू रैंडम पीपल। और जब वो पढ़ते हैं उसके अलावा जो रिएक्शंस देते हैं,
तो उनको रिकॉर्ड करना अच्छा लगता है। और उसके अलावा आई क्रिएट क्वेश्चनर रील्स। मैं मल्टीपल क्वेश्चन जेनेरिक बनाता हूँ जिसमें ऑडियंस जो देखने वाली है वो भी कमेंट्स के थ्रू अपना उस पर राय पेश कर सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ कि आपने ज़िंदगी से क्या सीखा है, या इसके अलावा मैं जेन जी को बेसिकली टारगेट करता हूँ अट्रैक्ट करते हैं, हाँ। कि एग्जैक्टली कि वो क्या सोचती है या वो इन चीज़ों को क्या किस नज़र से और अगर देखती है। किसी का दिन बुरा गया हो तो वो अगर आपके कोई स्टिकी नोट्स पढ़ लें तो that kind of makes their day. एग्जैक्टली So you're just trying to cheer everybody up in the दैट्स world. माय मोटो। That's super nice. तो ये आइडिया आपके पास कहाँ से आया? When did you start doing it? I started back in December 2023. Very nice. So, Oh, ये तो idea- बड़ा अरसा हो गया. 2023. Okay, okay, sorry. I thought you said 2003. I was thinking कि तब आप पैदा भी हुए थे. Exactly, I was born in हाँ. 2004. Oh, nice. Okay, yeah, you were not born then, but that's super nice. So since it's been 2 years Yes. now, very nice. और आपकी following काफी ज़्यादा बढ़ गई उस छोटे time frame में. Yes. अच्छा, according to very that. nice, very nice. अच्छा, Ushna, tell us a little bit about yourself. आपने टेनिस शुरू कब की? I mean, I already know all those things, but I'm sure everybody out there वो जानना चाहते होंगे आपकी journey के बारे में. आपने टेनिस कब शुरू की? You know, just everything interesting that happened in your journey so far. So मैंने टेनिस शुरू की थी when I was 12, which is slightly late I would say, because usually अगर आप बाहर की countries में चाहो they start tennis at about 5 or 6. और बस मुझे याद है the first time I held a racket was at my house. मेरे father जो हैं he was watching Wimbledon on TV and my mother was very strict with academics. मेरे exams हो रहे थे, उन्होंने मुझे break दी, तो I just sat with my father, उनके साथ मैंने matches देखने शुरू कर दिए. अच्छा, nice. And you have a tennis background, family background भी है ना? Yes, आपका tennis tennis family मेरे background father की side से. आपकी I think grandfather मेरे all India grandfather, Pakistan yes, number 1 थे. ख्वाजा इफ्तिखार अहमद हाँ. all Indo Pak number 1 थे before हाँ. partition, and And your cousin is and of my course cousin is Ehsan ul Samul Haq. Haq, Yeah. वो भी it's like my family sport. अच्छा. तो I would say वो भी एक reason है that I came into You came tennis. into And फिर जब मैंने TV पे देखा, I remember I saw Roger Federer for the first time and Kim Clijsters. So Are they your the favorite two, players? these are the very two players जिनको देख के मैंने tennis शुरू की थी, Tennis because शुरू I की loved the way they were playing on TV. और अगर PSL की बात करें तो आपको हमारे हीरोज का भी अवार्ड मिला है ना Yes, PSL I got that award back in 2018, I think. Very Yeah. nice, very nice. So very nice. that उस वक्त COVID शुरू हुआ था नहीं? अच्छा. It started 2019, so हाँ, a year 19 में. later, 2020. तो आप गई sorry. थी ग्राउंड में to receive the So उन दिनों COVID की वजह से matches नहीं हो रहे थे, but they did call me for the interview. मतलब वो सारा हुआ था, but I wasn't able to be present on the ground क्योंकि matches वगैरह postpone हो गए थे due to COVID. Lockdown लगा हुआ था. अच्छा, तो आप लोग टेनिस देखते हैं? आप दोनों में से कोई भी देखता है? देखते हैं टेनिस? नहीं, मुझे कुछ एक टाइम पे वो अगासी, हाँ हाँ, of Sampras, course. हाँ, Sampras वाला जो टाइम था, फेडरर, rivalry. नडाल, ये लोग अच्छे लगते हैं. हाँ. और वो जो है शारापोवा, हाँ, Serena Sharapova, Williams, Serena आपने मुझे बताया Williams. था आपको बहुत हाँ, पसंद थी Serena yeah. Williams. और फिर फेडरर की जो वाइफ भी है, क्या नाम है उनका? अमेरिका, हाँ. वो भी Top खेलती थी 100 by में the थी way. वो. Yeah, she was हाँ, in the good. top 100. she used to play as well. आप देखते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं. tennis अच्छा, नहीं आप क्रिकेट देखते हैं? No. No cricket, but I think you watch cricket थोड़ी सी, है ना? मैं देखती हूँ थोड़ी आप बहुत. थोड़ी सी I especially watch it जब पाकिस्तान टीम खेल रही होती है. मुझे That's मजा when आता है I- नडाल के क्ले वाले मैचेस Oof, देखने में. Nadal, what a player by the way. He's my favorite. वो वैसे क्या जो real fighting spirit होती है ना, I think Nadal has that. स्पेशली उसका जो बेस्ट निकलता था क्ले में. Clay that was भी, tough. yeah. King of clay, king of clay. Unfortunately for his fans के वो रिटायर कर चुके हैं. अच्छा, अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, but when we come back we will have more discussions and some laughs. So don't go anywhere. We will be back shortly. We are here in conversation with Ahmed Shehzad, Abdullah and Ushna Suhail. अच्छा, अब्दुल्ला, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि आप जनरली कितने घंटे स्पेंड करते हैं? मैं पूछना चाहती हूँ इन्फ्लुएंसर से, क्योंकि उनकी जॉब ही यही होती है कि वो लोग वीडियोस पोस्ट करें. तो आप कितना टाइम पर डे अप्रॉक्सीमेटली लगाते हैं सोशल मीडिया पर? पहले जब मैं इनिशियल स्टेज पे था उस पे, बिकॉज आई एम स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी, और उसके साथ साथ आई यूज टू क्रिएट वीडियोस, तो मोस्टली मैं उस टाइम पर अपनी क्लासेस भी मिस करके बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर रील्स को टाइम दे रहा होता था. एंड आई यूज टू मिस माई क्लास एंड क्रिएट रील्स, अच्छा, क्योंकि मेरी रील्स थोड़ी सी इस तरह की होती हैं कि आई नीड इंडिविजुअल्स टू गेट फीचर्ड इन माई रील्स. अच्छा, तो दे नीड टाइम एंड लोगों का कंसेंट लेके उनको वीडियो में रिकॉर्ड करना एंड देन अपलोड इट, तो इट टेक्स टाइम. और उसके अलावा जब वीडियो मैंने शूट कर ली उसके बाद उसको एडिट करना एंड अपलोड करना एंड मल्टीपल चीज़ें होती थी, तो मैं काफ़ी टाइम देता था उसको. लाइक 6 to 7 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली मेरा सारे दिन में से जो है वो इंस्टाग्राम की रील्स के लिए जो आप इतना ज़्यादा निकलता था. स्क्रीन टाइम स्पेंड, यू स्पेंड सो मच टाइम ऑन द स्क्रीन, तो कोई आपको यानी कि वो कहते हैं ना, इट्स नॉट ग्रेट फॉर योर मेंटल हेल्थ टू बी ऑन सोशल मीडिया फॉर सो लॉन्ग. Yet इफेक्ट्स फर्स्ट जो है वो तो ये ग्लासेस जो आईसाइट की वजह से आईसाइट, हाँ. इफेक्ट हुई है मेरी इसकी स्क्रीन टाइम की वजह से.
एंड सेकेंडली ये है कि आपको मतलब मुझे होता था, जब मैंने अपने ऊपर एक चीज़ आजमाई है वो ये थी कि मुझे होता था कि आज कोई रील नहीं बनी तो मतलब आज का दिन कैसे गुजरेगा। आज तो आपके आज पैसे अपना बनते दिन हैं व्हेन यू मेक दीज रील्स एंड पोस्ट देम, आपके बहुत ज़्यादा उस पे जो लाइक्स आते हैं, व्यूअरशिप आपकी बढ़ती है, तो उससे आप डू यू गेट लाइक मनी फ्रॉम इट? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन अभी तक एलिजिबल नहीं हुई। So in India, the creators get paid in dollars, but in Pakistan अगर हो जाए तो the number of views तो जो फिर आता है, इतना व्हाई इज इट सो एंडोर्समेंट्स हाँ तो व्हाई इज Exactly. हाँ एंडोर्समेंट से ही आप लोगों के ज्यादातर Yes. पैसे आते हैं ना। आप अपना कोई फनी मैं हाँ बाय द वे मैं मैं सॉरी मैं मैं यही आपको कहने लगी थी शुक्र कि है, मैं हाँ। आप पहले मुझे ये बताएं कि आपको इंस्टाग्राम पे सबसे फनी वीडियोस कौन सी लगी हैं, कि हमने भी अभी एक बाहर बनाई है फनी वीडियो। अरे आप अपना कोई कंटेंट बताएं जिस जो आपका मोस्ट फनीएस्ट कंटेंट था, जिसमें यू नो यू थिंक कि हाँ मैं भी हंस हंस पागल हो गया था, वो बताइए। अच्छा मेरा एक था, मैं जब डाइवर्सिटी की तरफ जा रहा था तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि कौन सी चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो बैक इन 2023 का जो फॉल चल रहा था उसमें वो एक मोए मोए वाला ट्रेंड जो था वो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा उस टाइम वायरल हुआ था। अब अगर मैं देखूँ तो मुझे बहुत लेम लगता है, बट एट दैट टाइम इट वाज ऑन पीक। तो उसमें आई क्रिएटेड अ रील विद माय ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। उसमें मेरी एक फ्रेंड थी जिनको हमने एक टीचर का कैरेक्टर दिया, एंड वो सारे बाकी क्लासमेट्स थी, तो मैंने कहा कि मेरी अटेंडेंस लगवा देना, फेक फ्रेंड्स को जो था हमने हाईलाइट किया था। तो उसमें हंसी इस बात पे आई थी कि टीचर जो है वो मोए मोए कर रही है और उसमें उसने डांस शुरू कर दिया। अब मैं देखूं तो मुझे बहुत लेम लगती है, बट एट दैट टाइम वो बहुत उस पे आई गॉट आई गेस मल्टीपल मिलियन व्यूज थे उस पे। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट। और अभी आपने कहा था कि आप उलझाए हुए चेहरों पे यू नो मुस्कुराते आप खुशी यानी वो मुझे कि बहुत- डालते ये हैं जिंदगी तो में हमने पहली दफा सुना है कि उलझाए हुए चेहरों पे खुशी, मुरझाए मुरझाए हुए चेहरों पे तो हमने सुनी मुरझाए थी, हुए चेहरों पे लेकिन महक आप ने आज खुशी डालते उलझाए हैं। हुए चेहरों पे अच्छा भी मुरझाए हुए चेहरों पे आप खुशी डालते हैं, तो यानी Yes. कि आपने डालते आपको नहीं है, कैसा लाते feel हैं। होते हैं? आपने बड़े खालिस उर्दू में बोला था, Yes, मैं exactly. उसको तो यही तो हम कह रहे हैं कि वर्ड इमिटेट तो नहीं ये कर खालिस उर्दू नहीं थी, वो भी नहीं समझ आई। तो नहीं, ये ये काफी देख खालिस थी, नहीं please. थी ना, मैं Please. फिर देखो ये तो ये बातें उठेंगी, फिर ये चारों नहीं, तरफ से गालिब आवाजें आ रही हैं जैसी कि फीलिंग मुझे आ रही थी, मैं बता रही हूँ। ये सही प्रॉपर उर्दू नहीं होती जो अच्छा। पोएट्री पोएटिक टाइप आपने जिस तरह उर्दू होती है, इसको उर्दू में कहो, पोएटिक को शहरी जो देखिए जी, देखिए जी, शायराना। शायराना। तो यही हम आपको जो है ना एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं चीजों को। यार ये बहुत ही, मेरी बात सुने, ये बहुत हिस्टोरिकल और जो वो नहीं होती, अब इस तरह कोई नहीं गुफ्तगू करता उर्दू में कि वो बड़े पुराने अल्फाज जो इलामा इकबाल टाइप ऑडियंस डिसाइड करेगी, बताइए कि आप महक की उर्दू कैसी है। मेथड होता है, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। बस आप लोगों ने ऑडियंस डिसाइड कर, आप आपको मेरी बताइए बात कि- समझ आनी चाहिए। मैं बेसिक जी, उर्दू जी, तो बिल्कुल, सबको but कुछ हर लोगों कोई को अच्छा बेसिक लगता उर्दू में है, बात करता है। आप भी जो मुझे पता असली नहीं उर्दू है। इलामा अरे इकबाल थोड़ी ना हूँ। इलामा इकबाल मैं देख रहे इलामा हैं इकबाल थोड़ी ना इलामा हूँ कि मैं इकबाल। इलामा इकबाल की तरह ये पाकिस्तान की सारी जो है ना सारा कुछ जो रिवायतें हैं वो तितर बितर करने के मेरी लिए बात आई सुने, हैं। जो मुझे उर्दू आती भी है ना, या जो मैंने उर्दू पढ़ी भी है, वो भी अहमद शहजादा मेरी सारी खराब कर देंगे शो पे। तो पप्पो है अहमद पप्पो, मैंने आपको कहा तो था। हाँ, तो और बड़ा क्या? अच्छा नाम है जो वैसे उर्दू इनके लिए, पढ़ी है, अहमद केड़ी पप्पो। उर्दू पढ़ी है, या तो उनको शादी का टॉपिक बड़ा पसंद है, या फिर लोगों तो के आप हर किसी को भाई कहती जा रही हैं, तो कौन सा मिलेगा भाई आपको? रिस्पेक्ट। फिर आप कहती हैं कि मुझे वो लड़का चाहिए जिसकी जो है ना उर्दू बड़ी जबरदस्त हो, तो उसको भी फिर वो लड़की चाहिए जिसकी उर्दू आती हो। आपको आती है? ये बात सुने, आप मुझे भाई पे अभी भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले शो में मैंने इनको भाई कह दिया था। अरे मैं तो बहन आते साथ सेट पे बोला था। मैं तो बोल रहा हूँ कि बिल्कुल बहन मटेरियल है आप, इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? जो दिल को लगता है वही कहते हैं आपको। अच्छा वो तो वैसे लगे रहेंगे। उष्णा आप मुझे बताएं थोड़ा सा कि यू नो ऑब्वियसली आप एक इंस्पिरेशनल एथलीट हैं, आपने इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए इन योर स्पोर्ट, तो सोशल मीडिया को आप कैसे यूज़ करती हैं? हाउ डू यू हैंडल इट एज एन एथलीट? क्योंकि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स तो डिफरेंटली करते हैं इस्तेमाल, तो आप कैसे, हाउ डू यू यूज इट टू प्रमोट योर स्पोर्ट? वो पैरों से करती है, सारे हाथों से यूज करते हैं। यानी कि और वो किस किस तरह तरह करना है अपने यार? सोशल मीडिया तो को खुदा चलाती है का ताकि खौफ लोगों को यार। बाय द वे टेनिस का पता चले। भाई बिकॉज़ यार मेथोडोलॉजी क्या है? क्योंकि मेरी बात वो सुने, पैरों ना ऐसे ही लगी हुई यार, क्यों हाथों से ही आपने ऐसे ही करेगी सीखा यार। आपने खुदा ऐसे ही का सीखा कि सोशल मीडिया ऐसे पैरों के साथ चलाना? अच्छा उनको तो अब बोलने दे। देखिए पिछली भी जो थी ना हमारी गेस्ट, वो भी तंग आ गई थी कि अहमद शहजाद मुझे बोलने यार नहीं देती। सवाल ही इतने मजे के करती है आपने उन्हें मुल्तान आगे। सोहन हलवा लेने के लिए आपने भेज दिया था, उसके बाद यानी कि इनसे प्लीज बात करने दें। अच्छा उष्णा बोले। So your question was how I use my social media. Yeah, to promote a sport like tennis जो पाकिस्तान में obviously लोग Obviously नहीं जिस देखते। इवेंट्स में जिन इवेंट्स में मैं खेलती हूँ, पार्टिसिपेट करती हूँ, जिनमें जाती हूँ, हम इंटरनेशनली भी ट्रैवल सो मच, तो मेरी कोशिश होती है स्टोरीज लगाती रहूँ उसकी, ताकि मैक्सिमम पीपल शुड नो अबाउट इट। हमारे जो नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसको भी कोई, इफ आई विन समथिंग या वैसे भी
if I'm practicing at a venue तो मेरी कोशिश होती है to promote about it and माशाल्लाह इसाम भाई is doing a great job उन्होंने पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का एक YouTube चैनल प्रॉपर खोला है जिसमें एक खबर हमारे टूर्नामेंट्स की आती है starting from the seniors to the juniors and every activity that's happening there तो मतलब यही चीज़ें हैं which promote tennis and of course collaborating with the players जैसे मेरा प्रोफाइल है आपका we have like tournaments happening तो the official Pakistan Tennis Federation page, they collaborate with us तो उससे फिर और reach बढ़ती है so I think so tell me a little bit कि what was your most favorite country जो आपने travel की हो because of tennis? Favorite country, well that's a tough question because I've been to about 35 countries in the world Just for और tennis? you know कभी अम्मी से इसके बारे में बात होती है कि टेनिस की वजह से ऐसे हमने ममालिक देख लिए हैं जो हमें पता भी नहीं था they existed on the map तो आई वुड से कि थाईलैंड में 5-6 दफ़ा गई हुई हूँ वहाँ की मुझे ये बात पसंद है दैट द पीपल वर वेरी पोलाइट आई रियली लाइक द वे दे वेलकम्ड एंड एवरीथिंग इंडिया वाज गुड इन द सेंस बिकॉज आई मेड माय WTA रैंकिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम और मैंने वहाँ पे सानिया मिर्जा की एकेडमी में भी ट्रेनिंग की है मैं हाँ सब सानिया मिर्जा के घर भी रही थी I stayed at her place her family was very hospitable खुद भी she was very hospitable और वहाँ पे मैंने अपनी world ranking बनाई This was in Hyderabad this was in no the world ranking I made was in Delhi लेकिन आप रही उनकी घर हैदराबाद में रही थी because मेरी ट्रेनिंग भी उनकी एकेडमी में उधर हो रही थी अच्छा तो आपको सानिया मिर्जा आके would she give you some tips or like would she help you out when you were training in her academy? Yes, definitely. मतलब उधर कभी हिट करने का भी उनसे मौका मिलता था. Her mother was very supportive. मतलब I remember वो कभी उन्होंने कुछ tournaments में मुझे doubles partners भी ढूंढ के दिए इंडिया में. That's so sweet. And when I made my world ranking, तो she called my mom and congratulated her. Because that's a big feat. Because Pakistan में I'm the first one who made a world ranking. तो Alhamdulillah, matlab, I think there have been many. And then, of course, when I won my first gold medal in Guwahati, India. South Asian में, Games. the bronze medals I won. Isam bhai के साथ हम mixed doubles में and then singles में I won. तो वो भी एक बहुत honorable बात थी because that was the first international medal I ever won. वो भी इंडिया जैसी जगह में पाकिस्तान एक जहाँ पे हमारी एक rivalry starting से है. So definitely. Malaysia is one of the best. Malaysia तो हम बहुत दफा जा चुके हैं टेनिस के लिए तो yeah it's an amazing country. तो आप 35 मुल्कों में घूमी हैं? या मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे नेक्स्ट टाइम को 2-3 कंट्रीज में इसको भी ले जाइए खुदा का मैं इनके साथ बचपन से ट्रैवल कर चुकी हूं ये भी टेनिस खेलती है इनको भी यार मेरी बात सुनिए जब आप बता रही थी ना एक साथ ही जब ये आप बता रही थी ना कि मैं 35 मुल्कों में गई तो मेरा यूं दे हम एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं जब से हम 14 साल की उम्र से हमने बहुत टूर्स किए हैं मैंने और इसने साथ मैं तो 4-5 जा सकी हूँ आप 35 चली गई या ये देखिएगा अगर वो शो आएगा ना आप देखिएगा बल्कि हमने एक साथ ही ट्रैवल किया मोस्टली अरे खुश होते हैं मैं खुश होते हैं दूसरों की प्रोग्रेस से तो मैं उनकी प्रोग्रेस को ही तो आगे ये तो चेहरा देख के पता लग रहा है प्लीज मैं आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो प्राउड ऑफ उष्णा एंड एवरीथिंग दैट शी इज अचीव्ड और मैं उनको हमेशा ये कहती भी हूँ ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है बहनों जैसी दोस्त है अच्छा चेहरा सब और आप मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं तो खैर अब हम बात करें तो अहमद शहजाद आपने भी बहुत ज्यादा ममालिक आपने ट्रैवल किए हुए नहीं किए बस आपको पाकिस्तान में ही छोड़ दिया था नहीं चलिए आप सीरियसली मुझे आके बताएं आपकी कौन सी फेवरेट कंट्री थी मुझे न्यूजीलैंड पसंद है क्वींसटाउन उसका एक शहर है वो बहुत जबरदस्त है It is. We've been to New Zealand too. I was really nice. You've been to New Zealand as well? Yes. किसने जाने दिया आपको वहाँ मुझे ये क्या मतलब मैंने के साथ किसने जाने किसने दिया आपको किसने जाने दिया वैसे आपको देख के जब आप ट्रैवल करती ना और सब लोगों का हौसला बनता है कि यार ये जा सकती है तो हम भी जा ही सकते हैं ये मोटिवेशनल है वैसे आपकी 2011 में न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस माशाल्लाह मेरी तो परफॉर्मेंस रही नहीं माशाल्लाह मैं कहता हूँ पर्ची पे जिस तरह हम दूसरों को कह रहे हैं पर्ची मैं खुद भी पर्ची पे आया हूं आई स्टार्ट फ्रॉम माय सेल्फ मैंने ये आपको बोल भी दिए 2011 वाली बात अब फिर भी बात नहीं आ रही अच्छा अब हम चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ और आज का मैच जो है वो डिस्कस करते हैं we can see over here Islamabad United are right at the top of Peshawar Zalmi from the bottom of the table they climbed up to number 5 अब आज का मैच ऑब्वियसली वो जीतने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि they can obviously get higher up on that points table और उनके आज के opponents कराची किंग्स they are at number 3 पेशावर ज़ल्मी का अहमद ये होगा चौथा मैच और कराची किंग्स का 5वां तो बताएं कि how important is it कि कराची के पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीते ताकि वो फिर टॉप 4 में उनकी आने की इन द टेबल ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाए महक देखो कि ये सिर्फ पेशावर के लिए ज़रूरी नहीं है ये टूर्नामेंट के लिए इटसेल्फ बहुत ज़रूरी है कि अगर पेशावर ज़ल्मी और जो दूसरी क्वेटा वगैरह ये हारते ही जाएंगे तो फिर वो जो पूल है बड़ा क्लियर हो जाएगा यार कौन सी 4 टीमें ऊपर जा रही हैं मज़ा बिल्कुल किरकिरा हो जाएगा
जितना ये मिक्स रहेगा, कभी कोई जीत रहा है कभी कोई जीत रहा है, तो एंड तक वो इंटरेस्ट डेवलप रहता है। और जो फैंस होते हैं कोई भी टीम्स के, किसी की पेशावर है किसी की लाहौर है, वो उसके लिए इंटरेस्ट लेते हैं, ट्वीट्स करते हैं, एंगेजमेंट रहती है सोशल मीडिया पे, तो इट्स अ बज़ बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह का आखिरी मैच खेला है, कुछ चेंजिंग्स लेके आए हैं पेशावर ज़ल्मी अपनी टीम के अंदर, जो वर्क की है। अभी भी मुझे लगता है कि हारिस को ओपन जाना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के अंदर भी ओपन कर रहा है और वो सर्कल के अंदर ज़्यादा वैल्यूबल हो सकता है। अभी भी मुझे चाहिए कि ओवन जो है वो 7वें पे जो कल इनिंग खेला है, होपफुली वो खेल के दे, लेकिन वो ज़्यादा डेंजरस बैट्समैन जो है वो सर्कल के अंदर है। तो ये 2 इस तरह के प्लेयर हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि ये पहले 6 ओवरों के अंदर आए, बाकी वहाँ बड़े बड़े लेजेंड बैठे हुए हैं। और अगर हम समद की बात करें तो आपको लगता है कि जिन हाँ, नंबर पे sorry. उन्हें खिलाया था वो Sorry. ठीक था इन द बैटिंग आई थिंक ये इसको मिस कर गए हैं। ये should have समद been. की एक फिनोमिनल इनिंग थी, बहुत ज़बरदस्त हिटिंग की है। अपना डेब्यू मैच के अंदर जो उसने छिक्के लगाए हैं, दैट वाज रियली Much रियली needed, प्लीजिंग हाँ. टू सी अ यंगस्टर कमिंग इतने बड़े स्टेज के ऊपर। इट शोज समहाउ कि बॉलिंग का कैलिबर भी क्या है, पिचेस कितनी अच्छी हैं, छिक्के छोटे हैं। तो आप अब ये क्राइटेरिया नहीं रख सकते सिलेक्शन का। अभी देखें, अब 2 मैचों में लोगों ने परफॉर्मेंसेस की हैं और वो पकड़े ही नहीं जा रहे दोबारा से। यही चीज़ें पाकिस्तान का नुकसान करती हैं कि आप 4-4 साल से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते। 2 मैचेस में पीएसएल में आप परफॉर्म करते हैं, आपकी हाइप क्रिएट होती है, वो होनी है बिकॉज एवरीबडी सिटिंग। और जब उस पे जब बात होगी किसी भी प्लेयर पे, आपने परफॉर्मेंस कर दी, बात तो होगी ना। जैसे ही 2 मैचों में आप पे बात हुई, एक बस क्रिएट हो जाता है और उस बस पे आप वापस आ जाते हो। इसी बस ने जो है ना पीएसएल के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत बहुत खराब की है। अच्छा, अगर हम बात करें हसन अली की के एक्सपीरियंस की एक साइड पर, और फिर दूसरी साइड पे हमारे पास एक यंगस्टर है अली रजा जैसे, तो हाउ वुड यू कंपेयर दैट मैच? दैट्स अमेजिंग। अली रजा को अगर आप हसन अली को देखेंगे, देखिए हसन अली ने इम्प्रूव बॉलिंग कर रहा है अभी 2 मैचों में, लेकिन ये भी देखें कि वहाँ घास मौजूद है। टॉस जीत के उनकी बॉलिंग भी आई, कराची के सीम हो रहा था प्रॉपर। अब जब ये कराची से निकलेंगे तब देखते हैं हसन अली कैसी बॉलिंग करते हैं। और दूसरी तरफ अली रजा की अगर आप बात करेंगे तो वो पंजाब में खेल रहे हैं, वो भी पिंडी क्रिकेट पंजाब में बड़ी टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं और बिल्कुल रॉ है। तो और 146 तक बॉल कर रहा है, जबरदस्त एक्शन है, जबरदस्त रनअप है, स्लिम स्मार्ट सा। एक लग रहा है कि एक फास्ट बॉलर जिस तरह हसन अली शुरू में आए थे ना, हमने कहा था कि हाँ ये हसन अली कैन बी अ गुड प्रोडक्ट फॉर द कंट्री। सर्व किया ना चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में, फिर वो मेहनत उस तरह नहीं रही, इंजरीज आगे पीछे चले गए। तो इसी तरह अब अली रजा वगैरह की बारी है। अब ये है पाकिस्तान का फ्यूचर, इनको सपोर्ट करनी है, इनकी आधी परफॉर्मेंस को भी बड़ा करके दिखाना है। क्यों? मुल्क के लिए, क्योंकि यही लोग मुल्क का फ्यूचर है। अच्छा, अगर हम बात करें कराची किंग्स की, तो ये इनका आखिरी मैच है उनके होम स्टेडियम में, तो ये जीत उनके लिए कितनी ज़रूरी होगी? ऑब्वियसली बिकॉज जब आप अपना होम ग्राउंड छोड़ के जाते हैं तो आपके लिए मैचेस जीतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू विनिंग देम ऑन योर होम टर्फ। बिल्कुल आखिरी मैच है इनका अपने होम के अंदर, कंडीशंस से फेमिलियर हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है कि पहले 6 ओवर में क्या हो रहा है, आखिरी 6 ओवरों में क्या हो रहा है, क्या कॉम्बिनेशन इन पिचेस पे सूट करेगा, बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है, जिसके बाद आप अच्छी जो है ना खेल पेश कर सकते हैं। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जितने प्रोफेशनल लोग आपके डगआउट में बैठे हुए हैं, यू प्ले गुड क्रिकेट। लेकिन अगर कराची ये मैच जीतने में नाकाम रहा, मुझे इनकी साइड देखते हुए लगता है दो कि जॉर्डन बैठा हुआ है कि ये स्ट्रगल करेंगे पंजाब के अंदर। इनके पास इस तरह का कोई प्लेयर या बॉलर है नहीं कि जो डेप्थ के अंदर अच्छे यॉर्कर मार सके, जो मिडल के अंदर ना विकेटें लेके दे सकते, उस तरह का स्पिनर हैं बच्चे। सुफियान नहीं, वो दूसरा एक है लेफ्ट खुशदिल कोई बेसिकली वही एक ठीक है ना, एक खुशदिल है और एक और भी है उनके पास इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर, अरफात मिन्हास उनको बड़ी मार, उस तरह मार की खैर होती है। देखिए महक T20 है, अच्छी बुरी परफॉर्मेंस बच्चे की, इट्स ओके, अनलेस आप बहुत सीनियर है, जैसे बाबर आजम है, पूरे का पूरा आपको यू गेट पेड रियली हेवीली, इसलिए आपसे एक्सपेक्टेशन बड़ी ज्यादा है। ये बच्चों से इतने बेचारे अभी नए आए हैं। मैं कह रहा हूँ क्वालिटी, एक क्वालिटी है ना वो नजर आती है एक स्पिनर के अंदर, बैटर के अंदर, बॉलर के अंदर। क्या अरफात मिन्हास में और खुशदिल शाह में वो क्वालिटी है कि वो पिंडी जैसे और लाहौर जैसे पिचेस पे जहाँ पे बड़े बड़े स्पिनर नाकाम हो रहे हैं, वहाँ पे कराची किंग को दे डू द जॉब फॉर देम, ठीक है ना, वो ग्रेवयार्ड है ना। तो क्या वहाँ पे ये कंटेन ना सिर्फ कंटेन बल्कि आउट कर पाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लुकिंग एट देयर स्टैट्स एंड एक्सपीरियंस, थोड़ा सा लगता है कि कराची से जब भी निकलेगी कराची किंग की टीम, वो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी। इसीलिए लुकिंग एट दैट, ये जो मैच है कराची के अंदर अपने होम टर्फ के अंदर कराची किंग्स का, दैट्स गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम। देखिए मैं उर्दू भी मैंने अच्छी खासी और अच्छी बोली, अरे आपसे इंग्लिश हमने भी सीख ली थोड़ी थोड़ी, अच्छी बात है, गिव एंड टेक, यही होता है। नहीं कोई गिव एंड टेक नहीं। अच्छा, कराची की बात करें तो आपको लगता है कि कोई
चेंजेस आएंगी उनकी प्लेइंग 11 में, या उनको लाने चाहिए प्लेइंग 11 में ताकि उनकी विनिंग कॉम्बिनेशन बने आज के मैच के लिए? मैं चेंजिंग लाने के लिए आपके डगआउट में उस तरह के प्लेयर्स भी बैठे होने चाहिए। आपके पास जॉर्डन ज़रूर शायद मौजूद है गालिबन, वो आप पंजाब के अंदर लेके आएंगे क्योंकि वो डेप्थ के अंदर अच्छी बॉलिंग कर लेता है। शुरू वाले मैचेस में जॉर्डन को खिलाया, लेकिन जॉर्डन जहाँ भी पिच के अंदर घास या बॉलिंग फ्रेंडली पिच होती है, जॉर्डन वहाँ ठीक बॉलिंग नहीं करते। तो आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन कि उनको एक्स करके मीर हमजा को लेके आया गया। ही इज़ मोर ऑफ अ सीमर, तो उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी करके दी है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं कि कराची किंग अब और कोई चेंज कर सके। हाँ, पंजाब के अंदर हमें चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी। जॉर्डन जरूर एक वापस आते हुए नजर आएंगे में पंजाब। और डेविड वार्नर उनके इर्द गिर्द इतनी ज्यादा हाइप थी कि उनको टीम में लाया है, कैप्टन बनाया है, तो उन्होंने उस तरह परफॉर्मेंस अभी तक दी नहीं। देखिए, बाबर भी तो नहीं कर रहे हैं, बाबर तो हमारे करंट खेल रहे हैं, लेकिन वार्नर ने रिटायरमेंट दे दी हुई है। तो इसीलिए हम कहते हैं, देखिए शो की हाइप बनाने के लिए पीएसएल की एक बड़ा नाम है आ गया, क्यों नहीं उन्हें रखा गया आईपीएल में? आई एम जस्ट आस्किंग यू, थ्रोइंग क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन आपकी तरफ फेंक रहा हूँ। टेल मी वन रीजन कि वो आईपीएल में अब नहीं खेलते। टेल मी, जल्दी जल्दी बोले। He is not good enough anymore. Yeah, he's That's retired. the reason, He's right? not- Retired, yeah. not good enough. वो एनर्जी लेवल, वो फिटनेस लेवल, वो जोन, वो सब आउट हो गया। केन विलियमसन जो भी रखा बाय द वे, था, हाँ, केन विलियमसन आ ठीक है, जाएंगे कराची में कुछ दिनों सही है ना? बाद, तो वो भी उसको क्यों नहीं रखा आईपीएल में? ये अपने मुल्क से क्यों नहीं खेल रहे ये दोनों प्लेयर? बिकॉज दे आर सेकंड और थर्ड टियर प्लेयर नाउ। तो जब आप थर्ड टियर प्लेयर्स के जिन लोग यहाँ पे लेके आते हैं और फिर आपके बॉलर्स उनको आउट करते हैं और आपके जो बैटर्स हैं उनको छिक्के मारते हैं, उन्हीं परफॉर्मेंसेस पे आप जब दोबारा से पाकिस्तान टीम में उन लेके आएंगे और जब वो ए ग्रेड प्लेयर का इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट सामना करते हैं तो वो भीगी बिल्ली की तरह ढेर हो जाते हैं। सो यही रीजन है हम कहते हैं कि पीएसएल शुडंट बी अ क्राइटेरिया टू कम बैक इन द साइड और टू सिलेक्ट प्लेयर टीम के अंदर। इसने बहुत नुकसान दिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट का जो टॉप परफॉर्मर है वहां से आएगा। अब लोग कह रहे हैं हसन, सॉरी जस्ट टू मोर, लोग कह रहे हैं हसन अली का कि हसन अली को कम बैक करना चाहिए। भाई जरूर करना चाहिए, लेकिन इन दो परफॉर्मेंसेस पे नहीं। वो 4 साल की बुरी फॉर्म आप 2 परफॉर्मेंसेस से कैसे कवर कर सकते हैं? हो ही नहीं सकता। हसन अली यहाँ भी चैंपियन कराए टीम को, उसके बाद डोमेस्टिक के अंदर जाए तो उन्होंने परफॉर्म किया नहीं अभी स्टैट्स निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ भी चैंपियन कराए टीम को, उसके बाद डोमेस्टिक के अंदर साल खेले पूरा, 4 डे भी, 1 डे भी, T20 भी, और वहां पे तगड़ी परफॉर्मेंसेस देके फिर कम बैक करें। इस तरह आप 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे लोगों को लेके आएंगे तो वो फिर मोर ऑफन देन नॉट आपको डिसअपॉइंट करेंगे और आपकी पाकिस्तान की क्रिकेट आगे 9वें नंबर पे चली गई है। अब इससे भी नीचे लेके जाना है तो फिर से पीएसएल को क्राइटेरिया बना लें, नहीं तो पाकिस्तान की क्रिकेट तो कहीं ऊपर जाने नहीं लगी। अच्छा बताएं उष्णा, आप तो वैसे आपने कहा आप क्रिकेट देखते नहीं है, लेकिन आपको कभी कोई मैच देखा है? कोई ऐसा वाहिद मैच हो जो आपने देखा? आई डोंट रिमेम्बर, देखे होंगे ऑफ कोर्स, बट मुझे बस ये होता है कि पाकिस्तान की टीम जीतनी चाहिए और एक सपोर्ट जो है, मॉरल सपोर्ट नहीं, वो बैक ऑफ द हेड होता है कि पाकिस्तान अच्छा करे एग्जैक्टली, क्रिकेट बस में। वो एक होता है एंड देखे हैं बट याद नहीं है एग्जैक्टली। अच्छा, पीएसएल के कोई मैचेस देखे हैं? आई डोंट रिमेम्बर टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा उष्णा, यू टेल मी कि आपने पीएसएल के कोई मैचेस देखे हैं कभी? To be very honest, मैं पाकिस्तान टीम जब खेलती है तब I follow cricket, but PSL वगैरह के matches I haven't been following so much. तो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के आपने कोई मैचेस देखे थे? चैंपियंस ट्रॉफी में that was the one जो अभी फरवरी में हुआ था, हाँ, जब न्यूजीलैंड came to Pakistan. नहीं, I didn't see those. मतलब जब when Pakistan goes for the World Cup या T20 World Cup इस तरह के मैचेस पे जाती है, then I really follow it because So do you have a favorite specific player? Favorite specific player in the team? नहीं. At the moment, I mean, I don't know. I used to really admire Shaheen Shah Afridi. Afridi, He was really good. He used to, मतलब I think उसने His bowling you really impressive liked it. bowling, and जब वो when he was emerging तो बहुत उसकी hype भी थी. हाँ, hype थी. And उसके अलावा No one the in matches that I remember जिसमें पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हारा था, right? That was नहीं, I think Pakistan T20 का beat India. फाइनल, Pakistan beat हाँ वो फाइनल Pakistan T20 beat का फाइनल India. था where they lost to England, लेकिन इंडिया को उन्होंने by 10 wickets हराया था. That was a was great impressive. epic match. That मुझे was लगता है कि impressive. पूरा पाकिस्तान को वो मैच वो याद मैच है. तो I remember watching. और आपकी कोई दोस्ती है किसी क्रिकेटर से, being an athlete obviously, I'm sure कि you've met many cricketers. Yes, women cricketers say when we were in Faisalabad for the Serena Masters, so they came and even supported. हाँ for the बिल्कुल, matches. हाँ, I think women they came cricketers there. फैसलाबाद में ही रह रही Iram आई हाँ, थी, Iram हाँ. came, then we had Sadia and we had a couple of other girls. So it's always good to see other sports people as हाँ, well. women की cricketers का कैंप चल रहा था फैसलाबाद में, Serena Hotel हाँ में, Serena yes. होटल And में, we had our and they tournament went to happening. watch Ushna's match, तो उन्होंने जाके उनको सपोर्ट भी किया था. अब की वैसे भी उनके साथ दोस्ती लगी रहती है.
Yeah. Social media is a big platform. Big उस पे platform, that's true. लगी रहती है आगे पीछे. That's true. अच्छा थोड़ा सा I mean I want people to know आप थोड़ी सी अपनी routine और you know just what you do daily as a tennis player, कितने आप घंटे कोर्ट में लगाती हैं, in the gym लगाती हैं, वो थोड़ा सा बताएं, और nutrition का भी actually. Yeah, I mean. And recovery. Yes. And recovery. With age, because you know tennis is an individual sport, it's very hard. आपकी recovery बहुत important होती है, and being in the sport for so long, जो मैंने चीज़ experience की है, जो आपका motivation level और आपका एक mindset teenage में होता है, like 15 में वो same 20 में नहीं होता, 25 पे it's different, 30s में जब आप enter करते हो it's different. तो अब यही होता है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब अगर आप 3 घंटे या 2 घंटे भी दिन की ट्रेनिंग करो, वेदर इट्स इन द जिम और ऑन द टेनिस कोर्ट, इट हैज़ टू बी वेरी पर्पसफुल. ये नहीं कि बस आप एवरी कोर्ट पे जाए, आपने बस नॉकिंग कर ली, वापस आ गए. तो लेट्स से इफ यू थिंक यू वांट टू वर्क ऑन योर सर्व टुडे, आप उससे 20 मिनट दो, फोकस करके खेलो. आपने अपने फोरहैंड पे काम करना है, बैकहैंड पे. If you're in the gym, think about, you know, what you're doing it for. You want to do core strength, you want to do leg work. तो अब वो चीज़ पहले ज़रा होता था कि बस लगे रहते थे 4 घंटे 5 घंटे दिन में. नाउ कभी कभार 3 सेशंस लगा लिए एक दिन में, 2 लगा लिए. तो मतलब I'll be honest, मैं टेनिस रोज नहीं खेलती, maybe thrice or 4 times a week, but when I play I make sure that I know what Every I'm doing ball on the court. counts. Yes, हाँ. and वही कहते हैं ना, it's कहते हैं कि purposeful. quality over quantity. yes. वो I think Federer used to say that as well. Whether that- it's a practice set, whether it's my drills, मतलब drills भी ज़रूरी होते हैं to keep you sharp. तो And you go should to the be gym very purposeful. regularly, है ना? Gym I go 3 times a आपका week. level है. उसके अलावा आप ट्रैक पे भी रनिंग वगैरह फिटनेस होती है. Fitness करो. वो And भी- obviously जो आपकी खुराक है वो भी you have to make sure कि आप Yes. सही खा I रहे हो. have a sweet tooth, you would know. I love Yeah. I love that, but मैं conversation, उसको हाँ. मतलब obviously competition के दौरान, because देखिए I believe that nutrition it's important to eat healthy, but let's say if you are a foodie तो अपने आप को इतना resist ना करो, because you are burning it off anyway. तो Anyway, eat what you want with a limited quantity, but ये है कि make sure कि आप एक balanced तरीके से Balanced. चलो. और आपका अगला टूर्नामेंट कौन सा है? कोई So the next tournament we have is in Multan. अच्छा. Exhibition हमारे हाँ, हाँ, matches जो साम भाई करा रहे हैं उधर DHA मुल्तान में नए कोच की हाँ. ओपनिंग हो रही है. तो हाँ. अभी उसी की हाइप अभी अभी है. तैयारी, तो हाँ, इंशाल्लाह वो hype है. टॉप 4 का है, तो हाँ. I'll be going इंशाल्लाह. और जो आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो कौन सा आ रहा है? इंटरनेशनल अभी नेक्स्ट आई थिंक बिली जीन किंग King कप Cup, yeah, जैसे yeah. था. उससे पहले नेशनल गेम्स की तैयारी चल रही थी लेकिन कराची वो में, but they got unfortunately postponed. postpone हो उसी गई. के लिए सुबह हमने 3-4 घंटे घंटे, ट्रेनिंग हाँ, कैंप practice में की. जाके किया था, but that got postponed. So Yeah, unfortunately, Sindh did not show up when we wanted it to. अच्छा, अब जल्दी से हम predictions मांग लेते हैं before we end the show and go on to the ground for the toss. Ahmed Shahzad, आप आज किसको हरवाना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी जीत जाए. तो जिसका मतलब है कि पेशावर ज़ल्मी हार जाएगा. Sorry guys, sorry बाबर आजम fans. अच्छा, आप बताएं, आप वैसी prediction दे दें कि आज कौन जीतेगा? I feel कराची like किंग्स या पेशावर ज़ल्मी? Peshawar Zalmi. उष्णा? पेशावर ज़ल्मी. पेशावर ज़ल्मी. बाबर आज देखना सेंचुरी करेगा. I hope so. We're all waiting to see that कि बाबर आजम please. I want और- to see Babar perform. हाँ, we all want to see बाबर perform, और अगर उन्हें performance दी और अगर इंशाल्लाह let's see पेशावर ज़ल्मी जीता तो हम सारे celebrate करेंगे, क्योंकि अहमद शहजाद की पहली prediction सही क्योंकि होगी इस देखिए शो ना पर. ये लेवल है नहीं, जितना भी वो गंदी फॉर्म के अंदर है, ये लेवल पे वो परफॉर्म कर ही जाएंगे. आज नहीं तो कल उन्होंने करना ही करना चलिए, है, वो करेंगे. हम भी चाहते हैं कि वो परफॉर्म करें, कि जिसके लिए लोग आके देखते हैं you know in the stadium, वो of course परफॉर्म कर लें. Finally in this year's PSL. Now अब हम चलते हैं towards the ground where both the captains are standing and doing the toss. Let's see के कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के बीच में कौन सी टीम टॉस जीतती है and what they elect to do. We will meet you of course in our mid-innings show, but until then it's goodbye from me, Mehek Khokhar. Very good. Hello, Assalamu alaikum and welcome to the post-match of Free Hits by Valley Sports. मैं हूँ आपकी host Mehek Khokhar, and today's match belonged to the Karachi Kings. उनका आखिरी match था on their home turf, and they will be super pleased to have won that last match in National Bank Stadium before moving to different cities to play the rest of their matches. And obviously हमें अभी भी एक chance नहीं मिला है शो पे कि हम celebrate कर सके, क्योंकि अहमद शहजाद की prediction फिर से गलत हो गई है, और मैंने पहले शो में कहा था कि हम तभी celebrate करेंगे जब he gets a prediction right for the first time. But कराची किंग्स के लिए super lucky कि उन्होंने उनका नाम आज बोला नहीं, उन्होंने कहा था कि पेशावर जीतेगा. So yeah, good for Karachi Kings. Acha, Ahmed, and before we move on to Ahmed, we are in conversation with, of course, Ahmed Shahzad, Abdullah and Ushna Suhail. Ahmed, बाबर आजम 3 दफ़ा बचे हैं इस मैच में आउट होने से, लेकिन फिर भी वो आज उस चीज़ पे कैपिटलाइज ना कर सके. So I mean, what do you have to say for that? लाइक साफ पता लग रहा है कि
फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है और लकी रहे कि अंपायर ने आउट दिया। टॉफल ने आते साथ ही लेग बिफोर जो मीर हमज़ा एक दफ़ा फिर चौथे सीमर से इन्होंने चौथी दफ़ा आउट हो जाना था इस टूर्नामेंट के अंदर और वो बॉल थोड़ा सा ऊपर था। उसके बाद एक कैच छोड़ा मीर हमज़ा ने अपनी बॉलिंग पे और फिर टिम साइफर्ड ने एक कैच छोड़ा। मोहम्मद नबी जब बॉल करते उन्होंने स्वीप मारी, पीछे रन्स दिए, वो बीच में से ग्लव्स के निकल आया। अब इतने चांसेस के बाद ठीक है, शुरू में तो बहुत ही स्लो खेले, बहुत स्लो खेले और याद रहे कि इन्होंने खुद बोला था कि 170 का पिच है जब टॉस करने आए थे। तो 170 बनाने के लिए इस तरह की बैटिंग तो नहीं करते ना जिस तरह उन्होंने की है। हमने इतना उन पे क्रिटिसिज्म नहीं किया जब वो 3 दफ़ा अर्ली आउट हो गए। हमें लगा कि सेट ही नहीं हुए, आउट हो गए, फॉर्म में नहीं है, इसलिए तो पाकिस्तान की टीम से भी निकाला गया उनको। यही वजूहात हैं जिनसे निकाला गया। लेकिन जब आज आपको चांसेस मिल गए हैं, 3 बारियां भी मिल गई, उसके बाद आप यार 41 बॉलों पे 46 करके जा रहे हैं एक T20 के मैच में एज अ कैप्टन, ये कहाँ से जस्टिफाई करता है? उनको इन्हीं वजह से निकाला गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम से और T20 में ये बोला गया कि हमें 200 के स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर्स चाहिए, दुनिया इधर को जा रही है, इवॉल्व हो रही है और हम लोग पीछे रह गए हैं। लेकिन ये लोग स्टबन थे, रिजवान भी और बाबर भी, ये कहते थे कि हमारा वे ऑफ प्लेइंग यही है। लेकिन जब लोगों ने कड़ी तनकीद की और सही एक कॉइन का दूसरा रुख दिखाया अवाम को कि नहीं यार सही तरीका ये है, अब आपके पास वहाँ उस नंबर के प्लेयर आ गए हैं। लेकिन जहाँ तक बाबर आजम की आज की इनिंग की बात है, हैरान और परेशानगी होती है उनको देख के कि यार चलो आप 41 बॉल भी आपने खेल लिए, ये भी आपको छोड़ दिया, 46 किया। एटलीस्ट जब आप सेट हो गए हो इस पिच पे, वहाँ पे आप उसको कैपिटलाइज तो करो, एक मॉडेस्ट टोटल की तरफ तो लेके जाओ पेशावर ज़ल्मी को, जिन्होंने आप पे इतना हेफ्टी इन्वेस्ट किया हुआ है, इसी वजह से आपको दे रहे हैं ना 3.5-4 करोड़ पे आप लेते हैं। यही वजूहात है कि चलो वो भी यही कह रहे होंगे कि यार चल यार बाबर तेरी बारी नहीं लगी पहले 3 मैचों में, कोई बात नहीं, लेकिन आप सेट होंगे तो आप हमें उस तरफ लेके जाएंगे। आज फिर आप देखें कि बाबर आजम सेट होके 41 बॉलों पे 46 मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, ठीक है पिच के अंदर थोड़ा बहुत था बट इतना भी कुछ नहीं है यार, जितना आप इसी पिच पे 200 नहीं हुए। यही वो पिच है ना जहाँ कराची के अंदर लोगों ने 200 भी किए हैं। मसला ये है कि बहुत आउट ऑफ सॉर्ट हैं। वो तो शुरू में उन्होंने चलते बन जाना था, अगर वो बॉल क्लिप कर रहा होता या मीर हमजा कैच पकड़ लेता या 25 पे जो नबी की बॉल पे था। लेकिन एक इतने चांसेस के बाद भी 3-3 बारियां लेके भी अगर आप जो है ना 41 बॉलों पे 46 कर रहे हैं, इट सम्स अप के बाबर आजम किस फ्रेम ऑफ माइंड के अंदर है। आई थिंक उनको जो भी फैसला करना है अपने लिए वो खुद ही करना है। अच्छा, और अगर पेशावर ज़ल्मी की बाकी बैटिंग लाइनअप की बात करें तो आपको उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस लाइक व्हाट डिड यू थिंक वाज लैकिंग ओवरऑल? देखिए मोमेंटम ही नहीं मिला। एक T20 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होते हैं पहले 6 ओवर। इसलिए आप देखेंगे कि सारे उधर ही जाना चाहते हैं। जब 6 ओवरों में आपका 27 स्कोर है और बाबर आजम खेल रहे हैं और उनको इंटेंट भी शो करने की वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर यही हाल होगा। उसके बाद मोमेंटम जब मिला ही नहीं है, हारिस आया, एक बैड लक ये हुई जब हारिस क्रीज के अंदर आया तो वो एक अटैकिंग प्लेयर है फ्लेयर वाला, उसको स्ट्राइक ही नहीं मिली। उसने 17वां ओवर तक उसने सिर्फ लड़के ने बॉल ही 24 खेले हुए थे, 18 खेले हुए थे, 18 बॉलों पे 24 खेल रहे। तो ये तो एक बैड लक हुई। अदरवाइज जब आपकी टोन इस तरह की सेट होती है ना, फिर देखिए दूसरों पे प्रेशर पड़ता है। पहले आप चेक करेंगे कि साइम अयूब आउट हो गए, फिर बाबर आजम वहाँ पे रोकी जा रहे थे, उनके बल्ले पे बॉल बिल्कुल लग ही नहीं रहा था, मिजरेबल फॉर्म के अंदर है। वो TKC जब आपका दूसरा प्लेयर रोकी जाता है, लेकिन उन्होंने तो फिर चांस लेनी है दूसरों ने आके, और दूसरों को भी कभी कभार टाइम चाहिए होता है यार। लेकिन जब बाबर आजम ऊपर से इतना स्लो खेल रहे होते हैं, फिर प्रेशर दूसरों पे पड़ता है, फिर दूसरे भी आउट होते हैं, उन बॉलों पे भी उन्हें शॉट मारने पड़ते हैं जो बॉल इज नॉट देयर टू हिट। सो ये वजह है कि आपकी जो आज पेशावर ज़ल्मी की आप देखेंगे बैटिंग के अंदर उनको कोई मोमेंटम मिला ही नहीं। तो सबसे बेहतरीन टाइम होता है मोमेंटम का पहले 6 ओवर, लेकिन उनका पहले 6 ओवर में जो इंटेंट नजर आया था वो हैरान कुन था। स्ट्राइक रेट वाज वेरी लो एज वेल। कराची किंग्स की बॉलिंग की बात करें तो ऑब्वियसली वी गॉट मीर हमजा, हसन अली, तो उनकी बॉलिंग यूनिट को आपने आज कैसे देखा? देखिए कराची किंग में कराची की पिचेस के अंदर तक ठीक चल रहा है काम। मीर हमजा सीमर हैं, अभी तक तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे घास मौजूद है, थोड़ी बहुत सपोर्ट नए बॉल पे मौजूद है। आज मुझे लगता है गंदी बॉलिंग की है हसन अली ने, क्योंकि जितना सपोर्ट शुरू में पहले 2-3 ओवर में मौजूद था, हसन अली ने राइट एरियाज को हिट नहीं किया।
ओवर ट्राई करते रहे, ओवर पिच भी की, उस पर भी चौके लगे, और जो है शॉर्ट एंड वाइड भी बॉल करते रहे। हालांकि अगर वो सिर्फ पहले 2 ओवर जो है अपने अच्छे लाइन और लेंथ को हिट करते तो शायद कराची का, पेशावर ज़ल्मी का इतना भी स्कोर ना होता, लेकिन क्योंकि वो इतना गंदा खेला है पेशावर ज़ल्मी, तो कराची किंग की बॉलिंग भी जो है ना अच्छी लग रही थी। आप मिडल के अंदर आज फिर देखेंगे कि स्पिनर कोई नहीं है उनके पास, खुशदिल शाह जो है ना उनके अंदर स्पिन कर रहा है, तो ये फ्लॉज अपनी जगह मौजूद है। फिर यही बॉलर जो है ये डेप्थ के बॉलर नहीं है। आप मीर हमजा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आके डेप्थ के अंदर जब मार पड़ रही होगी, थोड़े से बेहतर पिच आएंगे पिंटी में, तो वो आके यॉर्कर मारे या हसन अली ये करे। तो ये कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है। लेकिन आज का मैच, बजाय कि मैं ये कहूँगा कि कराची किंग्स बड़ा आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेला है, मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी बहुत गंदी क्रिकेट खेला है। स्टार्ट इनकी बैटिंग से हुआ और पहले 6 ओवर जो थे वो मेन रीज़न था पेशावर ज़ल्मी जो मैच हारा है। अच्छा, कराची किंग्स की बात करें तो अब उनके बाकी सारे मैचेस अवे मैचेस ही हैं, तो कितना ज़रूरी था उनके लिए कि ये लास्ट मैच अपने होम टर्फ पे वो अपनी कॉन्फिडेंस को जारी रखने के लिए जीतें? ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने पहले भी ये बात की थी कि कराची किंग चाहेगा, क्योंकि ये पिचेस जो हैं सूट कर रही है कराची किंग को। मेरा नहीं ख्याल है पंजाब के अंदर जो पिचेस होंगी वो कराची किंग की बॉलिंग साइड को सूट करेंगी। हाँ बिल्कुल, बैटिंग को शायद आप देखें डेविड वार्नर के रन्स निकल आए और अच्छे तरीके से, विंस और अच्छा खेलते हुए नज़र आए, खुशदिल शाह के और अच्छे शॉट लग जाएं, नियाजी फॉर्म में वापस आ जाए, साद बेग को जो खिलाया वो कर दे। लेकिन ये बैटिंग लाइन तो वहाँ चल सकती है, लेकिन इस बॉलिंग में जो डेप्थ नज़र आ रही है वो इस तरह की नहीं है कि वो पंजाब के अंदर जो है ना ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन एज अ टीम खेलेंगे, क्योंकि डेविड वार्नर है, यू एक्सपेक्ट कि बेशक अपनी फॉर्म इतनी हाई क्लास नहीं है, लेकिन वो एक टीम बना के लड़ाने की कोशिश करेंगे, तो शायद वो जो है ना वहाँ पे भी जीत सकते हैं। बिकॉज बाकी के कॉम्बिनेशन भी आप देखेंगे ना तो मोरलेस एक जैसे ही हैं, इतने कोई ख़ास इस दफ़ा आपको नज़र आ नहीं रही है। तो देखें आपके सीनियर प्लेयर ही टोन सेट करते हैं, लीग उठाते हैं। हमें तो यही सुना था जब हम भी खेल रहे थे पहले साल दूसरे साल, वी वर डाइविंग अराउंड, रनिंग अराउंड, जो आता था उल्टा सीधा जो भी आता था कर रहे थे, खून हम खून हुए हुए थे। तो जब आपके सीनियर प्लेयर इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में जहाँ पे 200-200 स्कोर हो रहे हैं, 250-250 स्कोर हो रहे हैं, वहाँ वो पहले 6 ओवरों में 27 स्कोर करेंगे और कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ा हार्श हो जाएगा, लेकिन अपने लिए खेलते हुए नजर आएंगे, तो टीम का तो फिर यही हाल होगा। अच्छा, अब हम कल के मैच की तरफ चलें तो मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का आपस में क्लैश आएगा, एंड इट्स द फर्स्ट मैच जो मुल्तान में खेलेगा। तो आई थिंक अभी तक मुल्तान एक भी मैच नहीं जीता, तो ये किस तरह है, वो दिस बी अ टर्न अराउंड फॉर मुल्तान सुल्तान्स? होम क्राउड का, होम कंडीशंस का ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है, कभी कभार ज़्यादा प्रेशर भी आ जाता है। बात यह है मुल्तान सुल्तान के जो उन्होंने प्लेयर्स रिलीज़ किए हैं, जो उनके लिए परफॉर्मेंस कर रहे थे, वो उस तरह की जो रखे हैं उनकी जगह उस तरह की परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहे हैं। इस वजह से आपको ना बॉलिंग उनकी इतनी को ख़ास नज़र आ रही है, ना बैटिंग उनकी कोई इतनी ख़ास नज़र आ रही है, कैप्टनसी भी बहुत ऑर्डिनरी नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा वो मुल्तान के अंदर क्या ऐसी चेंजिंग्स लेके आते हैं, क्योंकि मुल्तान में स्पिनर का जो काम है वो आता है बीच में। अब देखना है कि वो किस तरह स्पिनर्स को डालते हैं, रिजवान क्या करता है क्या नहीं करता। फिर अली तरीन ने बोला था कि हमारी फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, लेकिन सबसे गंदी जो फील्डिंग है इस पूरे टूर्नामेंट में वो मुल्तान सुल्तान ही कर रहा है। तो दावे तो बहुत बहुत बड़े हो रहे हैं। पास में उन्होंने मुल्तान में ही सबसे, जब वो मुल्तान में अपने मैचेस खेलते थे तो वो ज्यादा जीतते थे। सो यू थिंक दिस विल बी द सेम केस दिस ईयर एज़ वेल? उनको जिस तरह मैंने पहले बोला है कि उनको कंडीशंस का बिल्कुल पता होगा, आइडिया होगा, बट क्या उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद हैं जो उनके लिए परफॉर्मेंस करके दे रहे थे लास्ट ईयर तक? शायद वो इस दफ़ा नहीं है। तो जिस तरह आप एक डाउट में हैं, हम भी डाउट में हैं। लेट्स सी, एक आधा मैच देख लें कि किस कॉम्बिनेशन से जाते हैं, देन वी विल बी इन बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा, चलें अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, बट व्हेन वी कम बैक वी हैव सम फन एंड इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस फॉर आवर ऑफ कोर्स गेस्ट्स एंड इन्फ्लुएंसर्स हियर टुडे एज वेल, सो डोंट गो एनीवेयर। And welcome back to the post show of Free Hits by Valley Sports. मैं हूँ आपकी host Mehak Kokar. Now let's talk a little bit to our special guests here today. We have Abdullah, who's a content creator, and of course Ushna Suhail, who is a professional tennis player. अच्छा Ushna, let's start off with you. पहले आप tennis खेलती हैं, and even though tennis is one of the most I would say toughest sports mentally and physically in the world, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का उस तरह स्कोप नहीं रहा पाकिस्तान में, डिस्पाइट के एहसान उल हक जो आपके कज़न हैं, उन्होंने ग्रैंड स्लैम के फाइनल्स भी खेले डबल्स में, फिर भी उस तरह की पॉपुलैरिटी टेनिस की नहीं हुई पाकिस्तान में, स्पेशली इफ वी कंपेयर इट टू क्रिकेट। तो व्हाट डू यू थिंक, यानी कि व्हाई डू यू थिंक दिस इज़ द रीज़न, एंड आप क्या आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आ सकती हैं कि
जो पाकिस्तान है वो और प्रमोट हो, सॉरी जो टेनिस है वो और प्रमोट हो पाकिस्तान में? I think first of all, tennis and cricket को compare करना is, in the sense, I would say it's not justified because cricket already हमें पता है कि सब हमारे पूरे subcontinent में it's been very popular and it's a team sport. So when you compare a team sport with an individual game, that's very different. And I think one of the reasons is because tennis में there has been one Asam Ul Haq Qureshi. Cricket में आपकी पूरी टीम होती है, गली मोहल्ले की गेम है, it's a common man sport. But tennis is not a common man sport. You can't just go and start playing on the road. तो वो भी डिफरेंस आता है आपकी एक तो अफोर्डेबिलिटी में एंड सेकेंडली इट्स एक्सपेंसिव एंड सेकेंडली आई वुड से कि अनलेस यू मेक इट टू द टॉप 100, अगर पाकिस्तान के टॉप 100 में आई वुड से हमारे कोई 5 से 6 प्लेयर्स भी होते हैं ना, तो आई थिंक टेनिस की और क्रिकेट की उतनी ही पॉपुलैरिटी But होती don't है. you think it's very very tough? यानी कि it's probably the toughest sport to become top 100 in. Tennis is the toughest sport after boxing actually. I read this somewhere. Boxing के बाद tennis is sport which requires a lot of mental toughness, physical stamina, physical toughness. तो आपके लिए तो- कौन सी what was the toughest thing that you had to endure in your tennis career? So for me, I think playing internationally was very tough क्योंकि एक तो हमारे sponsorships नहीं थे and then I got opportunities to go to many universities abroad in USA. लेकिन like I said कि मैंने I want wanted a to scholarship, play right? professional. Yes, I got opportunities for scholarships, but I wanted to go professional and see how it is. And once I put my feet in that ocean, तो मुझे समझ आई कितना deep है. You know, it's very hard because I was barely able to play 10 tournaments a year. Whereas आप अपनी रैंकिंग बनाने के लिए मेंटेन करने के लिए, and we've been talking about this कि there are many players जो 6-6 8-8 महीने साल रहते हैं, they're not even able to win a single match. That's how tough the competition in tennis is. So ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह I और feel पाकिस्तान great में लोग आके पूछते हैं कि आप ग्रैंड स्लैम क्यों नहीं अभी तक खेले? because यानी कि they उसमें have no पहुंचने के idea. लिए, हाँ, उसमें पहुंचने के लिए you have to play every week for 42 weeks out of कितने, you said 52 weeks out आपके of 52 56? वीक्स साल में होते हैं, उसमें से you have to be on the tour at least 42 to 45 weeks a year, non-stop. which means you're constantly spending money, you're exerting yourself physically, mentally. it's all, आपने अपने ट्रैवल का बंदोबस्त करना है, आपने वहाँ पे हार के अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यूटी में करते रहना है. So you know it's very demanding. It's और यहाँ not पे अभी easy. तक कोई इंटरनेशनल प्रोफेशनल टूर्नामेंट और पाकिस्तान में यस हमारा लास्ट जो एक फ्यूचर्स टूर्नामेंट हुआ था दैट वाज बैक इन 2010 और फिर जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अटैक हो गया उसके बाद इतना ज़्यादा गैप आ गया कि हमारा कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट विमेंस का मेंस का फ्यूचर्स हुआ ही नहीं. मेंस के कुछ हुए थे, विमेंस के तो वी हैवंट हैड आफ्टर दैट. और बस जूनियर्स के अब इसाम भाई के आने के बाद लगातार कुछ ITFs मिले हैं, बट let's hope inshallah we will get more futures tournaments in the coming months and the years. Definitely, inshallah. But I just want to say that overall, you know, you've been such a huge inspiration to so many girls in Pakistan. कि उन्होंने आई हैं और पाकिस्तान का वो नाम इतने अरसे से इंटरनेशनल स्टेज पे रोशन करती गई हैं इन सच अ टफ स्पोर्ट जहाँ पे टेनिस को जनरली अटेंशन नहीं दी जाती. क्रिकेट का ही लोग इधर बात करते हैं, बट kudos to Ushna because she's done such a phenomenal job in, you know, raising the flag for Pakistan nationally and internationally for so many years. So well done and I wish you all the best for, you know, your continued journey and I hope कि आप पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करती रहे. Great achievements right there. अच्छा अब्दुल्ला, अब आपसे बात करते हैं, मुल्तान की बात करें. आपने बताया कि आप मुल्तान के पैदाइशी हैं लेकिन आप रहते लाहौर में हैं. जी. तो मुल्तान से लाहौर आपका सफ़र कैसे हुआ? मुल्तान से लाहौर मेरा सफ़र एग्जैक्टली कैसे हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरी बर्थ प्लेस मुल्तान है एंड ब्रॉट अप लाहौर में हुआ है. हाफ ऑफ माई स्कूलिंग इज़ फ्रॉम LGS मुल्तान एंड इट कन्वर्टेड टू LGS लाहौर. तो आई डोंट नो कैसे हुआ, बचपन में इधर शिफ्ट हो गए. कोई रीज़न होगा, आपके पेरेंट्स ने आपको बताया नहीं कि आप लोग शिफ्ट क्यों कर रहे थे? मैंने कभी पूछा ही नहीं. अच्छा, तो आप जाते हैं ऑफ्टन? आप काफ़ी वापस जाते हैं? आई विजिट मुल्तान. अभी रिसेंटली ईद पर आई वेंट बैक टू मुल्तान एंड आपकी बाकी सारी इमीडिएट फैमिली के अलावा सारे मुल्तान में रहते हैं? अच्छा, एंड डू यू प्रेफर लाहौर और मुल्तान? आई प्रेफर लाहौर. लाहौर? यस. क्यों, उसकी कोई वजूहात है? आई डोंट नो, आई हैव अ स्पेसिफिक पोर्शन मेरे दिल में जो कि लाहौर के लिए धड़कता है. आई डोंट नो व्हाई इज दैट सो. कोई रीजन but होगी, yes. आपको कोई चीज तो पसंद होगी. मे बी ग्रीनरी इज द बेसिक रीजन जो कि मुझे लगती है Sorry, क्या? कि ग्रीनरी जो है लाहौर की, बागों का शहर वैसे जो पता है लाहौर की ना, मैं इस्लामाबाद से हूँ तो मुझे
इस्लामाबाद की ग्रीनरी ऑब्वियसली मैं लाहौर से हाँ। कंपेयर करूं तो मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती, बट एग्जैक्टली लाहौर की जो ट्रीज हैं यस उनके जो दरख्त हैं लाहौर के, आई थिंक दे आर ब्यूटीफुल, Yes. स्पेशली कनाल रोड पे जो दरख्त हैं। मॉडल टाउन में भी आप देख लें, मैं Yes. मॉडल टाउन में रहती हूँ, तो मॉडल टाउन में दरख्त इतने खूबसूरत, मुझे इतने इंट्रीगिंग लगते हैं लाहौर के। और पुराने पुराने आप बाग जना चले जाएं, उधर जिस तरह के दरख्त हैं अनोखे से, यू नो Yes. लाइक वेरी यूनिक, बहुत पुराने पुराने ओल्ड, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है, एंड यू गेट वैरायटी ऑफ ट्रीज यहाँ पे हर जगह आपको हाँ, डिफरेंट वैरायटी दिखेगी बिल्कुल। तो ये एक चीज मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छी लगती बहुत है अच्छा। that तो is- मुल्तान में ऐसे नहीं ग्रीनरी इतनी ज्यादा ग्रीनरी नहीं है और उधर हाँ, गर्मी भी लेकिन- ज्यादा होती है गर्मी लाहौर से। आई फील लाइक के बराबर है बराबर है। वैसे आप तो एसी में ही बैठते Exactly. होंगे ज्यादातर, Global तो warming आपको की इतना वजह से। फील नहीं हो रहा होगा। अच्छा, कल वैसे बाय द वे मुल्तान का Yes. मैच है अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, तो आपकी दो सिटीज का मैच है, तो आप बताएं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं मुल्तान को सपोर्ट करूंगा अच्छा, तो दिल आपका मुल्तान में ही है, बेशक आप किसी लाहौर में आप बेशक बस रहते मैं हो। पैदा वहाँ हुआ था ना तो वो अपने शहर को बिल्कुल जो है उस तरह छोड़ना नहीं यानी चाहिए कि आप अभी भी पक्के I never मुल्तानी हैं, disown पक्के लाहौरी मुल्तान। नहीं बने, आप पक्के लाहौरी नहीं बने, पक्के मुल्तानी ही रहे हैं आप। अच्छा, अपने I अपने शहर को डिसोन नहीं किया मैंने कभी Acha, I see. Chilling. At least you're loyal to your own city. All right, guys, thank you so much for being here with us. It was great having you guys here and having, you know, some informative and fun conversations with you guys. And I wish you both the best of luck in your future. But, well, that's it. That's all we have for you in today's post-match show. Of course, we will be back tomorrow at 6:40 p.m. live. कल का मैच है मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। मुल्तान सुल्तान्स का पहला मैच होगा on their home turf where they have performed the best in the past. तो देखते हैं अगर मुल्तान सुल्तान्स अपनी पहली जीत कल हासिल कर सकते हैं या लाहौर कलंदर्स अपनी जो अच्छी रन जारी रह रही है इस PSL में so far वो कंटिन्यू कर सकेंगे और you know they'll keep it going and keep their momentum going as well. Let's see, we'll only find out tomorrow, but until tomorrow it's goodbye from me, Mehek Kokar.